Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you sequence of tense part 2. जैसे सीक्वेंस ऑफ टेंस पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं, ठीक उसी तरह से आज हम पार्ट 2 में उसी तरह की चर्चा करने जाएंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। व्हेन द रिपोर्टिंग और द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज पास, जब भी रिपोर्ट करने वाली क्रिया, सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया, अपने स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया पास्ट हो तो वर्ब इन द नाउन क्लॉज, कही गई बात, इंट्रोड्यूस की गई बात, जिसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे क्योंकि वो रिपोर्ट करने वाली या इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट क्लॉज हो तो हमेशा नाउन क्लॉज कहलाता है। उसकी क्रिया उसके कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में निम्नलिखित तरीके से चली जाती है। यदि आपके नाउन क्लॉज की क्रिया टेंस नंबर 1 यानी मेन वर्ब 1 यानी मेन वर्ब 5 अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो तो वो टेंस नंबर 5 चला जाएगा यानी मेन वर्ब 2 पास्ट इंडेफिनिट। यदि वो टेंस नंबर 2 यानी इज एम आर अर्थात सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हो तो वो टेंस नंबर 6 में चला जाएगा यानी वाज वर में बदल जाएगा। नंबर 3 हैज हैव प्लस मेन वर्ब 3 हो अर्थात टेंस नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो वो बदलकर टेंस नंबर 7 में चला जाएगा हैड प्लस मेन वर्ब 3 पास्ट परफेक्ट टेंस। उसी तरह से टेंस नंबर 4 यानी हैज हैव बीन प्लस मेन वर्ब 4 यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो वो बदलकर टेंस नंबर 8 अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस मेन वर्ब 4 में चेंज कर जाएगा। यदि नाउन क्लॉज की क्रिया टेंस नंबर 5 मेन वर्ब 2 हो तो वो बदल कर हैड प्लस मेन वर्ब 3 हो जाएगा यानी पास्ट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट यानी 5 आपका 7 में चला जाएगा। यदि नाउन क्लॉज की क्रिया 6 नंबर हो यानी वाज वर हो अर्थात सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो वो बदलकर हैड बीन अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा यानी 6 को हम बदलकर 8 कर देंगे। 7 नंबर आपका हैड प्लस मेन वर्ब 3 होता है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसमें यदि 2 ऐड करते हैं तो ये फ्यूचर में चला जाता है तो इसमें नो चेंज होगा। 8 हैड बीन प्लस मेन वर्ब 4 यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसको भी हम 2 जोड़ेंगे तो फिर ये फ्यूचर में चला जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि 1 से लेकर 4 यानी प्रेजेंट को पास्ट में ले जाते हैं तो 4 ऐड करते हैं एंड 5 से लेकर 8 पास्ट को पास्ट में ले जाते हैं तो 2 ऐड करते हैं। 5 और 6 में यदि 2 ऐड करते हैं तो 7 और 8 यानी पास्ट ही रह जाता है। 7 आपका पास्ट परफेक्ट एंड 8 आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन 7 8 में यदि 2 ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 9 और 10 अर्थात फ्यूचर में चला जाता है विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप 7 और 8 को कोई चेंज नहीं करेंगे। 9 प्लस यानी 9 10 11 और 12 ये फ्यूचर टेंस है, इसके विल सेल को बदल कर आप वुड में चेंज कर देंगे, कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट आपका हो जाएगा। तो अब बारी है एग्जाम्पल्स की, इलस्ट्रेट करने की कि ये चेंज ऑफ टेंस जो होता है वो कैसे होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, आई सेड आपकी रिपोर्ट करने वाली क्रिया सेड पास्ट है। दैट ही गोज टू स्कूल डेली, ही का डेली एक्टिविटी है स्कूल जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी टेंस नंबर 1 है तो फिर यहाँ गोज बदल कर वेंट होगा यानी पास्ट इंडेफिनिट। करेक्ट सेंटेंस होगा आई सेड दैट ही वेंट टू स्कूल डेली। नंबर 2 देखते हैं, शी टोल्ड मी आपकी रिपोर्ट करने की क्रिया पास्ट है, इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया पास्ट है। दैट शी इज नॉट वेल और नाउन क्लॉज की क्रिया है सिंपल प्रेजेंट, ये बदलकर सिंपल पास्ट हो जाएगा यानी इज बदलकर वॉज हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा शी टोल्ड मी दैट शी वॉज नॉट वेल। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वी न्यू इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया न्यू आपका पास्ट है और नॉन क्लॉज को देखें आप तो दैट मोना इज प्लेइंग इन द फील्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये बदलकर पास्ट कंटिन्यूअस होगा यानी ईज को केवल आप वॉच कर देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स वी न्यू दैट मोना वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। फोर्थ एग्जाम्पल को देखें, आई सेड दैट आई हैव ईटन बिफोर, रिपोर्ट करने वाली क्रिया आपकी सेड पास्ट है और यहाँ नाउन क्लॉज की क्रिया हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट है, ये चला जाएगा टेंस नंबर 7 यानी पास्ट परफेक्ट। बस सिंपली हैव को बदलकर आप हैड कर दो, आपका काम हो जाएगा।
फिफ्थ एग्जाम्पल में देखते हैं, दे सेड दैट दे हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। आपका इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया, रिपोर्ट करने वाली क्रिया सेड पास्ट है, और नॉन क्लॉज की क्रिया हैव बीन वेटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी टेंस नंबर 4 है, ये बदलकर 8 यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। बस आप केवल हैव को बदलकर हैड कर दो, आपका करेक्ट सेंटेंस होगा दे सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, सी सेड रिपोर्ट करने वाली क्रिया सेड आपकी पास्ट है। नाउन क्लॉज को देखें आप, दैट सी डिड इट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ये बदलकर पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, अर्थात इसके स्थान पर आपको कहना होगा हैड डन। करेक्ट सेंटेंस, शी सेड दैट शी हैड डन इट इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सेड दैट आई वॉज राइटिंग। सेड इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया, रिपोर्ट करने वाली क्रिया आपकी पास्ट है, और यहाँ मिल रहा है वॉज राइटिंग अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस, ये बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, यानी वॉज को हटाकर आप कर दो हैड बीन। आई सेड दैट आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, ही हर्ड इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया हर्ड आपका पास्ट है, दैट शी वॉज इन द रूम, एंड नॉन क्लॉज क्रिया सिंपल पास्ट है, इसे बदलकर आप हैड बीन कर दो, आपका काम हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, ही हर्ड दैट शी हैड बीन इन द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई न्यू दैट द मैन हैड डन इट। न्यू आपका इंट्रोडक्टरी वर्ब पास्ट है, हैड डन आपका पास्ट परफेक्ट है, यानी टेंस नंबर 7, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इट इज ऑलरेडी करेक्ट। सिमिलरली लास्ट एग्जाम्पल में देखें आप, शी सेड दैट हर सन हैड बीन रीडिंग। हर सन हैड बीन रीडिंग, इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया, रिपोर्ट करने वाली क्रिया सेड आपका पास्ट है, और इधर की क्रिया है नॉन क्लॉज की हैड बीन रीडिंग, इसमें नो चेंज होगा, करेक्ट सेंटेंस है। कितनी आसानी से आप टेंस को सही कर सकते हैं, टेंस को चेंज कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस पार्ट 2। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। आपका सेंटेंस है, आई सेड रिपोर्ट करने वाली क्रिया सेड आपकी पास्ट है, दैट शी विल गो फ्यूचर इंडेफिनिट है, बस सोचना नहीं है, विल को शैल को वुड में चेंज कर देना है, तो यहाँ विल को हटाकर आप वुड कर लो। शी न्यू, यहाँ भी आपकी रिपोर्ट करने वाली क्रिया, इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया पास्ट है, यहाँ भी आप विल को बदलकर वुड कर दो। आई हर्ड रिपोर्ट करने की क्रिया, इंट्रोड्यूस करने की क्रिया हर्ड पास्ट है, यहाँ भी विल को आप नॉन क्लॉज के विल को बदलकर वुड कर दो। सी सेड, यहाँ भी आपकी रिपोर्ट करने की क्रिया पास्ट है, विल को चेंज करके वुड बना लो, यानी स्टूडेंट्स आपके सेंटेंसेस हो गए। आई सेड दैट सी विल के जगह सी वुड गो एट वंस। शी न्यू दैट ही विल के जगह वुड, ही वुड बी डूइंग नथिंग। आई हर्ड दैट ही विल के जगह वुड करना, दैट ही वुड हैव रिच्ड देयर। शी सेड दैट ही वुड हैव बीन, विल के जगह वुड हैव बीन डांसिंग। इस तरह से स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से आप नॉन क्लॉज के टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट, इंट्रोडक्टरी वर्ब के पास्ट होने के आधार पर उसके कोरिस्पॉन्डिंग टेंस में चेंज कर सकते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।